भाभी आपको पता है ये बोर्ड काफी टाइम बाद निकला। मैंने इस पे हमेशा 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10 ही देखा है। बेस्ट ऑफ लक। अपने बच्चों को मैंने ऐसे ही बड़ा किया है। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चों को, लेकिन उन्हें लायक बनाने के लिए सबसे ज्यादा सख्ती मैंने ही की है उनके साथ। लेकिन उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया और ना ही किसी नियम को तोड़ा है। मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है बुलबुल। और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी सब कुछ और तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी ताकि तुम बन सको बींदनी नंबर 1। समधन साहब, बुलबुल की तरफ से मैं आपको वचन देती हूँ, वो इस घर की जिम्मेदारी, रीत रिवाज, नियम कायदे सब कुछ आपसे सीखने में कोई कसर ना छोड़ेगी। आपके बताए रास्ते पर चलेगी ताकि वो इस घर के लोगों का दिल जीतकर एक अच्छी बींदनी बन सके और कंवरसा के साथ हमेशा खड़ी रहकर एक अच्छी पत्नी बन सके। आपको उसे जो सिखाना है, जैसे सिखाना है, आप सिखाइए। वो अब आपकी अमानत है। समधन साहब, जो आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ देर के लिए बुलबुल को अपने साथ ले जा सकूं। आप सास होने के नाते उसे सब कुछ अच्छे से सिखाएंगी, लेकिन एक माँ होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि उसे कुछ जरूरी बातें समझा दूं ताकि आपकी दी परीक्षा में वो अव्वल आ पाए। ठीक है, आप ले जाइए, लेकिन इसे समय से वापस भेज दीजिए क्योंकि कल इसकी ट्रेनिंग का पहला दिन है। आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हमारे को बुलबुल से कुछ बात करनी है। माँ, मैं भी रुकती हूँ, आपके साथ ही चले जाऊँ? मैंने कहा ना अपने पापा सा के साथ घर जा। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वीर, तुम यहाँ पीछा कर रही हो मेरा? नहीं, वो वीर, बुलबुल की वजह से तुम्हारी मम्मी को आज बहुत बुरा लगा होगा ना। एक्चुअली उसने घर के काम वगैरह कभी किया नहीं है। उसका मन तो पढ़ाई लिखाई और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ज्यादा बाहर घूमने फिरने में लगता है। इसलिए तो बाबा उसे भटकन बुआ कहते थे। मेरी बहन चाहे कितनी भी अलड़ हो, कितनी भी फुहाड़ हो और थोड़ी अनपढ़ भी, लेकिन वैसे बुरी नहीं है वो। देखो, मैं जानता हूँ कि बुलबुल बहुत ही साफ दिल की है। उसके मन में लोगों के लिए प्यार, अपनापन, नेकी बहुत ज्यादा है, खुद से भी ज्यादा। और ऐसा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज दृष्टि कि तुम और बुलबुल सगी बहनें हो। जिस तरह तुम लोगों को ट्रीट करती है और जिस तरह बुलबुल लोगों को ट्रीट करती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या बात है वीर, पहले तो तुम्हें मुझ में कोई बुराई नहीं नजर आती थी, अब तो तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो, उल्टा मुझे सुनाते हो, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। तुमने कुछ नहीं किया है दृष्टि, कुछ नहीं किया है तुमने। प्लीज दृष्टि, कम से कम ये नाटक करना तो बंद कर दो। वहां अंदर सबके सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि वहां सबके सामने मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूं कि आज जो कुछ भी हुआ ना अंदर, सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी। ये तुम क्या बोल रहे हो वीर? क्या कह रहा हूं मैं? पुलिस वाला हूं दृष्टि। एक गुनहगार की आंखों में देखकर बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि उसके मन में, उसकी नीयत में क्या चल रहा है। आज जो कुछ भी हुआ अंदर, वो तुमने जानबूझ के किया।
वो सिचुएशन तुमने जानबूझ के क्रिएट की ताकि सबके सामने ये बात आए कि बुलबुल ने खाना नहीं बनाया था, खाना बाहर से ऑर्डर हुआ था। तुम मुझे बोल रहे हो वीर? फिर सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। तुम्हारी मम्मी खुद वो खाने के खाली डब्बे लेकर आई थी। उन्होंने खुद बुलबुल से सवाल पूछे, फिर मैं विलन कैसे बन गई? अगर मैं सच में चाहूँ ना तो 1 सेकंड में साबित कर सकता हूँ कि आज अंदर जो कुछ भी हो वो तुमने किया, लेकिन मैं अपना वक्त और पूरा का पूरा दिन खराब नहीं करना चाहता इस आर्ग्यूमेंट में। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ। वीर एक बार मेरी बात तो सुनो। प्लीज जाओ। इसने मेरी एंगेजमेंट रिंग उतार दी। मुझे पता है तुम मुझे जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना वीर, इसलिए बुलबुल की इतनी तारीफ कर रहे हो, इतने नाराज हो मुझसे। कोई बात नहीं, अब मैं बुलबुल को हम दोनों के बीच से हमेशा के लिए हटा दूंगी। अभी मेरा एक छोटा सा प्लान ही फेल हुआ, किसी को कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं इसके बाद कितना बड़ा धमाका कर सकती हूँ। लाडो, हीरी जैसा पति है थारा और इतना प्यार करने वाला सासरा, तो फिर ये सब क्यों कर रही है? पता हमारे को क्यों? हमारे को ऐसा लग रहा है कि तू जानबूझ के ऐसे काम कर रही है जिससे थारे सासरे वाले खुद थारे को घर से बाहर निकाल दें। हटो, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से हमारे को लग रहा है थारे दिल में कोई परेशानी है। उस समय घूंघट में भी थारी आंखों में आंसू थे, और जब तू मेहमानों को खाना परोस रही थी थारी आंखों में डर था। तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने रबड़ी इतनी अच्छी बनाई, और बाकी खाना इतना खराब कैसे? लाडो, मैं अपनी लाडो को बहुत अच्छे से जानू। अगर वो एक बार कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही मानती है। अगर तू चाहती तो अच्छा खाना बना सकती थी, फिर भी तूने खराब खाना क्यों बनाया? और क्यों अपनी सासू माँ को तूने ये कहा कि तू कर लेगी? और सबसे बड़ी बात, जब थारी सासू माँ थारा हाथ खींचकर थारे को घर से बाहर निकाल रही थी, थारे चेहरे पे ना कोई शिकन थी ना कोई अफसोस, एक सुकून था थारे चेहरे पर। दवाई हो गया, सर दर्द शुरू? आपको कैसे पता चला? पहले तो सब पे ढैंग 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 गुस्सा करे, फिर खुद की तबीयत खराब कर ले। आप तो जानते हैं ना पत्रकार साहब, समझदारी सिखाने के तरीके हजार, कभी गुस्सा और कभी प्यार। एक बात तू भी समझ ले सुलक्षणा, बुलबुल इस घर की बच्ची है, अलग माहौल में पली बड़ी है, तो मानता हूँ मैं उसमें बचपना है, मानो मैं जानू, पर तू बैठी, तू उसे समझाएगी, तू उसे सिखाएगी, वो समझदार बन जाएगी। मन्ने देख ले मैं कितना समझदार बन गया हूँ। पर तेरे भी थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा ना, मतलब बगैर डांटे भी तो उसे समझदार बनाया जा सकता है ना। इकलौती बेटी है हमारी वाणी, 3 भाइयों की इकलौती बहन। कितना लाड किया है ना हमने उसे बचपन में, कितने खुश हुए थे जब पैदा हुई थी, इतना प्यार किया ना, शायद इसी प्यार में कुछ ज्यादा ही ढिलाई दे दी मैंने उसे। अगर थोड़ी सख्ती बरतती ना तो इतनी बड़ी चूक नहीं होती। आज वानी की ये हालत नहीं होती, और उसकी वजह से परिवार वालों को इतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। मेरी गलती।
एक बात और समझ ले, वाणी हमारी बेटी है और बुलबुल हमारी बींदड़ी। इतने दबाव में इतनी छोटी सी बच्ची कहीं टूट ना जाए। हीरे पर जितना दबाव पड़े वो उतना ही चमकता है। आप बुलबुल की चिंता मत करो, मानती हूँ मैंने थोड़ा ज्यादा ही दबाव डाला है, लेकिन आप देखना इस दबाव के कारण वो एकदम चमक कर बाहर निकलेगी। घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएगी, इतने अच्छे से कि हम सबको उस पर गर्व होगा। बुलबुल बीदनी को तो मैं हीरा बनाकर ही। पता हमारे को क्या बात है? पता ना लाडो, पता ना क्या बात है। ठीक है, नहीं बताएगी हमारे को। तो मैं भी इस लॉ से तब तक हाथ ना उठाऊंगी जब तक तुम्हारे को सब कुछ सच सच ना बता देती। नहीं, आपके हाथ जल जाएंगे। माँ हाथ हटाओ। चल दे, होने दे हमारे को। तुम्हारे को सब कुछ जानना है। तू क्यों कर रही है ऐसा? क्यों तू इतना अच्छा ससुराल छोड़कर जाना चाहती है? क्यों अपने पति से दूर जाना चाहती है? क्यों कर रही है तू ऐसा? बताती 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 बताती। ताकि मेरे नाबालिग होने की वजह से उन सबको सजा न मिले। क्या?